हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पर बोला जाएगा कि अगर सेंटेंस में जो टू दिया हुआ है TOO वो रिमूव करना है, वो हटाना है। ठीक है, वो टू जो है वो रिमूव करना है और बाकी चार नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वो टू को रिमूव करके बाकी चार नीचे ऑप्शन दिए होंगे और बोला जाएगा कि उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो टिक करना है। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। तो अगर सेंटेंस में टू दिया हुआ है तो वो टू कैसे निकालेंगे और उसकी जगह क्या ही ऐड होगा। वो टू जब निकाल रहे हैं, अगर वो टू को रिमूव कर रहे हैं तो वो टू की जगह पर क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ही वही है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है रिमूव टू, मतलब वो सेंटेंस को फिर से लिखना है विथआउट टू, टू को यूज ना करके वो सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो अगर यहाँ पर देखें, पहला तो यही है कि अगर सेंटेंस में सिर्फ टू दिया है, अगर सेंटेंस में सिर्फ टू दिया है तो टू को रिप्लेस करके लिखा जाएगा वेरी। टू को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? वेरी लिखेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इट वॉज टू स्वीट। अब ये वाले सेंटेंस में सिर्फ टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिर्फ टू दिया हुआ है कि इट वॉज टू स्वीट। अब ये टू को रिमूव करना है, ये टू को रिमूव करना है, ये सेंटेंस लिखना है, ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, लेकिन टू नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे। तो अगर टू को रिमूव कर रहे हैं कि तो टू की जगह पर क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। टू की जगह पर क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। और बाकी जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, इट वॉज वेरी स्वीट। क्लियर हुआ कि क्या करना था हमें? रिमूव टू, विथआउट टू वो सेंटेंस फिर से लिखना था। तो टू अगर सिर्फ दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो टू हट जाएगा और वो टू की जगह पर क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। सेंटेंस बाकी पूरा सेम है, इट की जगह पर इट रहा, वॉज की जगह पर वॉज रहा और स्वीट की जगह पर स्वीट ही रहा। सिर्फ वेरी आ गया, किसकी जगह पर? टू की जगह पर। टू रिमूव हो गया। क्लियर हुआ? तो अगर सिर्फ सेंटेंस में टू दिया है, अगर सेंटेंस में सिर्फ टू दिया है तो टू की जगह वेरी लिखा जाएगा। लेकिन मान लो अगर सेंटेंस में टू फिर कुछ आगे सेंटेंस दिया है और उसके साथ ये टू भी दिया है। ठीक है, दो टू दिए हुए हैं, ये वाला टू भी दिया है और ये भी। अब रिमूव तो हमें करना ही है, टू रिमूव करना ही है। क्वेश्चन में तो बोला ही जाएगा कि उसमें से जो सेंटेंस सही है वो चूज करो विथआउट टू वाला, विथआउट टू वाला। तो अगर सिर्फ सेंटेंस में टू दिया था तो हमने वेरी वेरी लिखा, मतलब टू की जगह पर वेरी लिख दिया, रिप्लेस कर दिया टू को। ठीक है, लेकिन टू टू दिया हुआ है, टू टू दिया हुआ है तो हो जाएगा सो दैट। अगर टू टू दिया हुआ है तो सेंटेंस में अगर उसको रिप्लेस कर रहे विथआउट टू वो सेंटेंस फिर से लिख रहे हैं तो टू टू का क्या हो जाएगा? सो दैट। जैसे पहले वाले में हमने देखा टू का क्या हो गया? TOO का क्या हो गया? दैट हो गया। TOO का क्या हो गया? वेरी हो गया। सॉरी, TOO का क्या हो गया? वेरी हो गया। लेकिन अगर TOO और फिर आगे उसके साथ ही सेंटेंस में ये टू भी दिया है TO, तो उसका क्या हो जाएगा? सो दैट। अगर उसे रिप्लेस कर रहे हैं विथआउट टू वो सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सो दैट। ठीक है, और उसके साथ साथ कैन नॉट या तो कुड नॉट भी आएगा, कैन नॉट या तो कुड नॉट भी आएगा। अब कैन नॉट कब आएगा? जब वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है। जब वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है तो कैन नॉट यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट यूज होगा। क्लियर हुआ? अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट यूज होगा, राइट। तो अगर सेंटेंस में TOO और टू साथ में दिए हैं, ये दोनों साथ में दिए सेंटेंस में, मतलब ये दोनों यूज किए गए हैं, तो ये TOO और ये टू उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? सो दैट आएगा। और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट या तो कुड नॉट भी ऐड होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखा कि टू का वेरी हो गया, वैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स वॉज टू स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम। अब यहाँ पर अगर टू दिया होता, सिर्फ टू दिया होता, यहाँ पर मान लो सिर्फ टू दिया होता तो हम वेरी लिख देते। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि TOO सिर्फ दिया है तो वेरी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर TOO और उसके साथ साथ ये टू भी दिया हुआ है, ये दोनों टू दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? ये वाली, कि अगर ये दोनों टू दिए हुए हैं तो सो दैट यूज होगा। क्या यूज होगा? सो दैट यूज होगा। और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, जो भी टेंस में वो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कैन नॉट या तो कुड नॉट वो सेंटेंस में
लिखेंगे। तो विथआउट टू हमें ये सेंटेंस लिखना है, मतलब टू को हटा के अगर लिखना है तो क्या वर्ड से ऐड हो जाएंगे, सो दैट हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसे ऐसा लिखा जाएगा कि फ्रेंड्स वॉज। अब देखो सेंटेंस का टेंस हमें पहचानना था, हमें सेंटेंस का कौन सा टेंस है वो पहचानना था। तो यहाँ पर अगर देखें वॉज दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, तो ये कौन सी टेंस में दिया हुआ है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में दिया हुआ है मतलब कुड नॉट लगाएंगे, पास्ट टेंस में दिया है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स वॉज, अब यहाँ पर टू हटाना है तो क्या ऐड होगा, सो ऐड होगा। टू हटाएंगे तो सो आ जाएगा। अब ये स्लो स्लो सेम ही रहेगा, सो स्लो, ये स्लो जो है वो एज इट इज ही रहेगा। अब ये टू हटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा दैट। क्लियर हुआ कि हमें जो है ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, सेकेंड सेंटेंस जो दिया हुआ है ये फिर से लिखना है, लेकिन टू यूज नहीं करना है, विथआउट टू हमें ये सेंटेंस लिखना है। हमारा टॉपिक ही यही है कि रिमूव टू, ये जो टू है इसे रिमूव करना है। तो सिर्फ टू था तो वेरी लिखा, लेकिन अगर टू, ये टू दोनों साथ में दिए हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये टू की जगह पर ये टू सो हो जाएगा और ये टू क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स वॉज टू स्लो, तो ये टू का क्या हो गया, सो हो गया, स्लो का स्लो सेम ही रहा, और ये टू का क्या हो गया, दैट हो गया। टू का क्या हो गया, दैट हो गया। अब ये दैट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, दैट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहा है, जहां से सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहा है इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर ही की बात की गई है, कोई बॉय की बात की गई है, तो अगर फ्रेंड्स ही की बात की गई, कोई बॉय की बात की गई है तो ही हो जाएगा। इट अगर दिया है, अगर सेंटेंस में इट दिया है तो यहाँ पर दैट के बाद इट आएगा। अगर सेंटेंस में आई दिया है, सपोज यहाँ पर इट दिया था, ठीक है, इट दिया था तो इट हो जाता, इट हो जाता। आई दिया है सेंटेंस, सेंटेंस में स्टार्टिंग में आई दिया है तो वो आई रह जाता। शी अगर कोई गर्ल के बारे में बताए, वो सेंटेंस में कोई गर्ल के बारे में बताया तो शी हो जाएगा। मतलब दैट के बाद हमें क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ कि सो दैट, टू टू की जगह क्या लिखा, सो दैट। अब दैट के बाद क्या आएगा, अगर लड़की की बात की गई है तो ही, ठीक है, लड़की की बात की गई है तो ही, लड़की की बात की गई है तो शी। आई दिया है तो आई रहेगा, इट दिया है तो इट ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर दैट के बाद हमने क्या लिखा, ही। अब ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो फ्रेंड्स वॉज सो स्लो दैट ही। अब ही के बाद क्या लिखना है, तो मैंने बोला था कि अगर सेंटेंस में टू टू साथ में दिया है, ठीक है, सिर्फ टू दिया होता तो वेरी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ टू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टू नहीं दिया हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, सो दैट आएगा, उसके बाद जो है कैन नॉट और कुड नॉट। अब अगर सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट हो जाएगा, सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट हो जाएगा, तो ही के बाद लिखेंगे कुड नॉट, ही के बाद क्या लिखा जाएगा, कुड नॉट। अब उसके बाद ये बाकी का जो सेंटेंस बचा वो एज इट इज लिखा जाएगा कि कुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम, रीच स्कूल इन टाइम। क्लियर हुआ कि अगर सिर्फ टू दिया है तो टू की जगह पर ही वेरी लिख देंगे, कोई प्लेस चेंज नहीं करनी है, कोई भी प्लेस चेंज नहीं करनी। अगर रिमूव टू वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि यही ये सेंटेंस जो दिया है इसे विथआउट टू, टू का यूज ना करके वो सेंटेंस को फिर से लिखो, तो ये दो रूल्स याद रखने हैं कि अगर सिर्फ टू दिया है तो टू का वेरी हो जाएगा, टू टू दिया है तो सो दैट, और उसके साथ अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस कौन से टेंस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करें। तो जैसे ये सेकेंड था, फ्रेंड्स वॉज टू स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, तो फ्रेंड्स सेम रहा, वॉज दिया है पास्ट टेंस की बात है, ठीक है, तो कुड नॉट यूज होगा, वॉज भी सेम रहा। अब टू की जगह पर क्या लिखा, सो लिखा, सो स्लो, टू की जगह क्या लिखा, दैट लिखा, टू की जगह यहाँ पे लिखा गया दैट। अब दैट के बाद क्या यूज होगा, दैट के बाद हमें क्या लिखना है, तो ये अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वर्ड, ये ठीक है, फर्स्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा ही, अब कुड नॉट पास्ट टेंस में है, और बाकी का जो पीछे वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा कि फ्रेंड was so slow that he could not reach school in time, राइट। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम्स में, ऑप्शंस के साथ आएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस और ऑप्शंस होंगे। तो अगर देखें कि फर्स्ट ही देखें, द पीपल ऑफ चंपारण वर टू पुअर टू अफोर्ड मेडिसिन, द पीपल ऑफ चंपारण वर टू पुअर टू अफोर्ड मेडिसिन,
पहले यही देख लेते हैं कि सिर्फ टू यूज हुआ है कि टू टू साथ में। सिर्फ टू तो है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ टू है क्या? नहीं, यहाँ पर टू भी दिया हुआ है और टू भी दिया हुआ है, ये दोनों टू दिए हुए हैं। मतलब कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है? सो दैट, कैन नॉट और कुड नॉट का। सो दैट, कैन नॉट और कुड नॉट। तो कोई भी सेंटेंस में हमें क्या करना है, वो चार ऑप्शन में अगर रूल के हिसाब से, हमारे रूल के हिसाब से नहीं है तो उसे एलिमिनेट कर देते हैं। सो दैट, कैन नॉट और कुड नॉट। तो अगर यहाँ पर देखिए कौन से में सो दैट नहीं है, अब वेरी पुअर तो होगा नहीं क्योंकि सिर्फ टू नहीं दिया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट को डायरेक्ट कट कर देंगे क्योंकि सिर्फ टू होता तो वेरी लिखते, लेकिन यहाँ पर टू टू साथ में है तो हमें वेरी नहीं लिखना है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में वेरी दिया है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेकंड देखें, द पीपल ऑफ चंपारण वर सो पुअर टू अफोर्ड मेडिसिन। अब यहाँ पर सो दैट कहाँ गया? ये दैट कहाँ गया? दैट तो था ही नहीं सेंटेंस में, ना दैट था ना ही कैन नॉट कुड नॉट था, तो सेकंड वाला जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसे भी कट कर देंगे, वो भी हमारा आंसर नहीं है। अब थर्ड देखें, द पीपल ऑफ चंपारण वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड मेडिसिन। ठीक है, ये सही है, सो दैट भी है, सो दैट भी है और कैन नॉट कुड नॉट भी यूज किया है। तो अब टेंस देख लेते हैं सेंटेंस का। आप क्या चेक करेंगे? टेंस चेक करेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में दिया है। तो अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में दिया है, क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में दिया है, तो अगर पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में कुड नॉट दिया हुआ है। ठीक है, सो टू की जगह सो दिया हुआ है, टू की जगह दैट भी दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है, लेकिन दैट के बाद क्या यूज करते हैं? दैट के बाद अब यहाँ पर द पीपल है, द पीपल, यहाँ तो फ्रेंड्स की जगह पर हमने ही रखा था, फ्रेंड्स की जगह क्या रखा था? ही रखा था। तो द पीपल का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है, द पीपल का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? दे। तो हमारा जो है सी ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। फोर्थ भी अगर देखें, द पीपल ऑफ चंपारण वेर सो पुअर दैट दे कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन। अब अगर बात पास्ट टेंस में की है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में तो वो सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो ये वाला जो है वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? ये वाला है। मतलब क्वेश्चन में बोला जाएगा द पीपल ऑफ चंपारण वर टू पुअर टू अफोर्ड मेडिसिन। अब ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया कि क्या करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विथआउट टू। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें से हमें सही सेंटेंस चूज करना है विथआउट टू का। विथआउट टू मतलब हमें टू जो है वो हटाना है, उसे रिमूव करना है। तो अगर टू हटाएंगे तो क्या ऐड होगा? अगर सिर्फ टू दिया है तो वेरी, टू दिया है तो सो दैट, और अकॉर्डिंग टू द टेंस कैन नॉट और कुड नॉट होगा। क्लियर हुआ? तो वैसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करें। मिस्टर हैमिल वॉज टू इमोशनल टू स्पीक अ वर्ड। अब अगर सिर्फ टू होता तो वेरी लिख देते, बात खत्म, आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर टू ये दिए हुए हैं तो कैसा आएगा? रूल के हिसाब से सो दैट और टेंस के हिसाब से कैन नॉट कुड नॉट ऐड होगा। क्वेश्चन में वही बोला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विथआउट टू, कि टू के बिना। ठीक है, ये इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, राइट, कि जहां पर टू यूज नहीं किया हो। तो अब अगर देखें टू दिया है तो क्या हो जाएगा? सो दैट, और टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट और कुड नॉट ऐड हो जाएगा। तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहला यहाँ पे भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड देखिए, मिस्टर हैमिल वॉज सो इमोशनल नॉट टू स्पीक अ वर्ड, तो यहाँ पर दैट भी नहीं है, रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, ना दैट यूज किया है ना ही कैन नॉट कुड नॉट यूज किया है, तो ये भी नहीं है, राइट। कि अगर रूल याद है तो चारों में से एक ऑप्शन चूज करना बहुत इजी रह जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर थर्ड देखें, मिस्टर हैमिल वॉज सो इमोशनल दैट ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। अब अगर बात की गई है पास्ट टेंस की, बात किस में की गई है? पास्ट टेंस में बात की गई है, तो कुड नॉट ही आएगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में बात की गई है तो कुड नॉट आएगा। यहाँ पर टू की जगह सो यूज किया है और टू की जगह दैट यूज किया है। अब मिस्टर हैमिल की बात हो रही है तो दैट के बाद क्या लिखा?
ही लिखा। जैसे यहाँ पर भी फ्रेंड्स की बात की गई थी तो दैट के बाद क्या लिखा, ही लिखा। यहाँ पर भी सेम ही हुआ कि मिस्टर हैमिल, तो दैट के बाद ही, फिर आएगा कुड नॉट, फिर बाकी का जो सेंटेंस बचेगा वो स्पीक अ वर्ड। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। एक बार डी वाला ऑप्शन भी देख ले, तो डी में क्या लिखा है, मिस्टर हैमिल वॉज सो इमोशनल दैट ही कैन नॉट स्पीक अ वर्ड। कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, अब यहाँ पर कैन नॉट थोड़ी ना यूज होगा, कैन नॉट थोड़ी ना यूज होगा, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में दिया गया है, सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में दिया गया है, तो कैन नॉट यूज नहीं होगा। तो दो चीजें याद रखनी है, दो कौन सी चीजें, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विथआउट टू हमें वो सेंटेंस लिखना है, वो क्वेश्चन जो है विथआउट टू लिखना है, तो दो चीजें याद रखनी है कि अगर सिर्फ टू दिया है तो वेरी हो जाएगा, टू की जगह वेरी लिख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या था, इट वॉज टू स्वीट, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज वेरी स्वीट। और अगर टू टू ये दिया है तो सो दैट हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द टेंस हम क्या चेंज करेंगे, कैन नॉट और कुड नॉट। तो जैसे हमने रिमूविंग टू का रूल देखा, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। अब वही देखना है दूसरा जो है वो रिमूविंग इफ, राइट, कि हमने रिमूविंग टू का देखा था कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में या सेंटेंस में सिर्फ टू दिया है तो टू का वेरी हो जाएगा, टू का क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में टू टू दिया है तो उसका सो दैट हो जाएगा, सो दैट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट और कुड नॉट ऐड करेंगे, ये हमने देखा, ये रिमूविंग टू के रूल्स देखे। अब सेकंड जो है वो ये है रिमूविंग इफ, कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सेंटेंस फिर से लिखना है लेकिन इफ को रिमूव करके, तो जैसे टू रिमूव किया तो उसकी जगह वेरी लिखा, और टू टू को रिमूव किया तो सो दैट लिखा, क्लियर हुआ। वैसे अगर रिमूविंग इफ को रिमूव करेंगे, इफ को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। तो अब पहले ये बता देते हैं, रूल देख लेते हैं कि इफ जो है ना वो पॉजिटिव वर्ड है, इफ जो है वो पॉजिटिव वर्ड, और अनलेस जो है वो खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस जो है वो खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब बेसिक रूल यही है कि अगर क्वेश्चन में दिया है रिमूव इफ करके, राइट, कि इफ को रिमूव करके क्वेश्चन को फिर से लिखना है, तो क्या होगा, वो सेंटेंस को या तो वो क्वेश्चन को हमें पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव में लिखना है, मतलब हमें क्या करना है कि एफर्मेटिव में लिखना है, एफर्मेटिव में लिखेंगे, क्लियर हुआ। मतलब अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि अनलेस जो है वो खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं, और इफ को अगर रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। और अगर अनलेस लिख रहे हैं जो खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके बाजू में जो भी नेगेटिव वर्ड दिए उसे हम रिमूव कर देंगे, मतलब क्या होगा, वो सेंटेंस को, वो क्वेश्चन को हम एफर्मेटिव बना देंगे। अब कैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, हमें इफ को रिमूव करके हमें ये सेंटेंस जो है वो फिर से लिखना है। तो अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं, इफ को रिप्लेस किससे करेंगे, अनलेस से, इफ को रिप्लेस किससे करेंगे, अनलेस से करेंगे। तो इफ की जगह क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, इफ की जगह क्या आ जाएगा, अनलेस। तो अगर अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव उसके आजू बाजू जो भी दिया होगा हमें वो सेंटेंस को क्या करना है, एफर्मेटिव बनाना है। तो इफ की जगह क्या लिखा, अनलेस लिखा, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये क्वेश्चन दिया है, इफ को रिमूव कर रहे हैं तो अनलेस लिखेंगे, जैसे रिमूविंग टू देखा था, टू को रिमूव किया तो वेरी लिखा था, राइट। तो अब यहाँ पर अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं तो अनलेस लिखेंगे। अब अगर अनलेस जो है वो खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, तो अब ये जो नॉट है, ये जो नॉट है वो हट जाएगा। हम सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, एफर्मेटिव बना रहे हैं, राइट, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये नॉट जो है ना, ये नॉट जो है वो हट जाएगा। मतलब अगर अनलेस के साथ ये सेंटेंस लिख रहे हैं, अनलेस के साथ ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो नॉट रिमूव करके लिखेंगे, नॉट को हटा देंगे, एफर्मेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, ये कॉमा के पहले, ये कॉमा के पहले। अब कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस दिया है
जो भी सेंटेंस दिया है कॉमा के बाद वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे यहीं पर है कि इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, तो हमने उसका क्या किया, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, नॉट को हटा दिया, नॉट को हटा दिया क्योंकि हम अनलेस लिख रहे हैं, इफ की जगह क्या लिख रहे हैं, अनलेस लिख रहे हैं। तो यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये जो है कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यू विल not speak the truth। राइट, कि इफ को हटाना है, रिमूविंग इफ, हमें वो सेंटेंस लिखना है इफ को हटा के, तो इफ को हटाया तो क्या ऐड कर दिया, अनलेस ऐड किया, और ये कॉमा के पहले ये जो नेगेटिव वर्ड था, ये नेगेटिव वर्ड था, उसको भी हटा दिया। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन गया, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ। अब इफ को जब रिप्लेस किया अनलेस से तो नॉट हट गया, तो क्या सेंटेंस बना, अनलेस यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्लियर हुआ। तो अब एग्जाम में कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। राइट, अब फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, इफ you aren't on time you will miss the bus, if you aren't on time you will miss the bus। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग इट इफ, चूज द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग इफ, मतलब ये क्वेश्चन में जो इफ दिया है इसे रिमूव करके, इसे हटाकर हमें इनमें से कौन सा आंसर सही है वो बताना है। तो हमने यहीं पर देखा कि अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं तो इफ की जगह क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। अगर इफ की जगह अनलेस लिख रहे हैं तो जो भी नेगेटिव वर्ड होगा, जो भी नेगेटिव वर्ड होगा वो हट जाएगा। राइट, नेगेटिव वर्ड हट जाएगा, और उसके बाद कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस दिया हुआ है वो एज इट इज ही रहेगा। ये रूल याद रख के हमें देखना है कौन सा सही है। तो इफ यू आरंट ऑन टाइम, अब सिर्फ यहां तक देखो, इसमें क्या चेंज करना है वो देखना है, इसके बाद वाला जो है वो एज इट इज ही रहना चाहिए, यू विल मिस द बस, ये जो है वो सेम रहना चाहिए। राइट, तो अगर यहाँ तक ही देखें, यहाँ तक ही देखें, हमें क्या करना है, अगर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ना तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि इफ यू आरंट ऑन टाइम, तो अब क्या हो जाएगा, अनलेस, इफ की जगह क्या लिखेंगे, अनलेस, तो पहले क्या आना चाहिए, अनलेस आना चाहिए, कि अनलेस यू, अब आरंट है, आरंट जो है नेगेटिव वर्ड है, आर नॉट है, ठीक है, आर नॉट है, तो नॉट को हटा देना है, नॉट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू आर ऑन टाइम। क्लियर हुआ कि नॉट को हटा दिया तो क्या सिर्फ आर बचेगा। राइट, कि अनलेस यू आर ऑन टाइम, अनलेस यू आर ऑन टाइम यू विल मिस द बस, जैसे यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था, ये नॉट को हटा दिया था, आर वहीं रहा था, नॉट को हटा दिया था, आर वही रहा था, यहाँ पे भी वैसा ही करना है कि अनलेस यू आर ऑन टाइम यू विल मिस द बस। ये बाद का जो सेंटेंस है, कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया है अनलेस यू आर लेट। अब सी, ऑन टाइम का लेट हो गया, ऑन टाइम का लेट हो गया। अब रूल में तो ऐसा कहीं था ही नहीं, हमें सिर्फ इफ को रिमूव करना है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि हमें ये चारों में से एक आंसर बताना है आफ्टर रिमूविंग इफ को रिमूव करके लिखना है। अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं तो इफ की जगह पे ही चेंजेस होंगे, मतलब इफ का ही अनलेस होगा, बाकी कहीं पे भी ऑन टाइम या कोई वर्ड्स का, दूसरे वर्ड्स का चेंजेस होना नहीं चाहिए, दूसरे वर्ड में कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। तो ऑन टाइम की जगह लेट नहीं चलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब पहला जो है वो हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेट दिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लेके आना है और कोई दूसरे वर्ड में चेंज नहीं करना है। बस बेसिक क्या याद रखना है, कॉमा के बाद सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इफ की जगह अनलेस आ गया, और नेगेटिव वर्ड जो है वो हटाना है। बस ये तीन चीजें याद रखनी, ये जो लेट है, एक्स्ट्रा वर्ड में कोई चेंजेस आने नहीं चाहिए। क्लियर हुआ। अब सेकेंड देखो क्या है, इफ का हो गया अनलेस, यू आर हो गया, सही है, नॉट हट गया, यू आर ऑन टाइम वो भी सही है। अब कॉमा के बाद वाला सेंटेंस सेम होना चाहिए कि यू विल मिस द बस, अब यहाँ पे भी क्या है, यू विल मिस द बस। तो
सही है ये वाला आंसर, बी जो है वो आंसर सही है कि यू आर, ये जो आर एन था ये यू आर हो गया, नॉट हट गया, इफ की जगह क्या आ गया, अनलेस आ गया, इफ की जगह अनलेस आ गया, ऑन टाइम का भी सेम है, और बाकी ये जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है वो भी एज इट इज ही है। तो सेकेंड जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। सी और डी भी देख लेते हैं, सी और डी क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं एक बार, कि अनलेस यू आर ऑन टाइम, यहाँ तक सही है, अनलेस यू आर ऑन टाइम यहाँ तक सही है, यू वॉन्ट मिस द बस, यू वॉन्ट मिस द बस। अब जैसे पीछे वाला जो सेंटेंस था, कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस था उसमें कोई चेंजेस नहीं करने थे, तो यू वॉन्ट मिस द बस ये तो गलत हो गया, ठीक है। डी, अब अनलेस यू आर लेट, अब जैसे यहाँ पर हमने लेट को सही ऑप्शन नहीं बताया कि ऑन टाइम का लेट, एक्स्ट्रा वर्ड में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो यहाँ पर लेट आ गया तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर बाद में भी ये गलत ही लिखा हुआ है, यू वॉन्ट मिस द बस, कि कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सेम होना चाहिए, तो सी और डी जो है वो भी हमारे आंसर नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है कि ये वॉन्ट आ गया और ये वाले में वॉन्ट भी आया और लेट भी आया। क्लियर हुआ क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 की तरफ जाए, राइट, कि एग्जाम में तो ऑप्शंस ही आएंगे और ऑप्शंस हमें एलिमिनेट करने। बेसिक अगर रूल्स पता है, बेसिक जो भी रूल्स होंगे जैसे रिमूविंग टू के देखे, राइट, रिमूविंग टू के अगर रूल्स पता है, रिमूविंग इफ के अगर रूल्स पता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और आधे में से हो सकता है, आधे में से हो सकता है कि पहला ये देख लो, इफ यू आरंट ऑन टाइम, ठीक है, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो हमें पता ही है, तो पहला यही देख लो ना, इसका क्या हो जाएगा, अनलेस यू आर ऑन टाइम। तो यहाँ पे कॉमा के पहले वाले सेंटेंस देख लो, ठीक है, कॉमा के पहले वाले सेंटेंस देख लो कि अनलेस यू आर लेट, तो ये तो गलत ही है, ये यहीं पे हट गया। अनलेस यू आर ऑन टाइम, ये सही है, लेकिन एक बार फिर भी दो चेक कर लेते हैं, दो चेक कर लिया कि यहाँ पर देखा अनलेस यू आर ऑन टाइम, ये भी सही है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, थर्ड देख लो, अब यहाँ पर अगर थर्ड देख रहे हैं तो अनलेस यू आर लेट, तो ये तो गलत ही हुआ, राइट, ये क्या है, ये गलत ही, तो ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। ये दोनों में यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, राइट, कि अनलेस यू आर ऑन टाइम और अनलेस यू आर ऑन टाइम। हमें किसमें चेक करना है, अब सेंटेंस के बाद, ये कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है उसे चेक करना है। तो इसमें क्या था, यू विल मिस द बस, तो ये सेकेंड वाले में सही है। यू वॉन्ट मिस द बस, ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन सेकेंड देखें। क्वेश्चन सेकेंड में है, इफ द होटल रूम इजंट क्लीन वी विल आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम। इफ द होटल रूम इजंट क्लीन वी विल आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम, ये वाला क्वेश्चन है, सेम ही है, क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग इफ, यही आ गया क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें क्या करना है, इफ को रिमूव करके इन चारों में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर है उसे बताना है। तो अगर देखें, इफ की जगह क्या आएगा, अनलेस आएगा, पहले क्या आएगा, इफ की जगह अनलेस आ रहा है, ठीक है, अगर इफ को रिमूव कर रहे हैं तो अनलेस लिखेंगे, और अगर अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है तो जो भी नेगेटिव वर्ड दिया होगा वो हट जाएगा। तो अनलेस द होटल रूम इजंट क्लीन, अब इजंट तो आएगा नहीं, इजंट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर इजंट का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इजंट का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो अनलेस द होटल रूम इज क्लीन वी विल आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम। अब ये सेंटेंस, कॉमा के बाद वाला सेंटेंस तो एज इट इज ही रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन अगर चेक करें जहां पर भी इजंट दिया हुआ है, अनलेस के साथ इजंट दिया हुआ है, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ही देखो, अगर बी वाला अनलेस भी दिया है और इजंट भी दिया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बेसिक रूल पता है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, दो पहले में अगर वो चीज पता चल रही है कि वो गलत है, तो वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा कि अनलेस और इजंट दो साथ में यूज नहीं होंगे। अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्लियर हुआ, तो ये इजंट यहाँ पर ही हट गया। अब वैसे डी में भी देखें, ऑप्शन डी में भी यही दिया है, अनलेस और इजंट साथ में यूज किए हैं, तो यहाँ पर भी ये एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब ऑप्शन ए और सी में से चूज करना है, ऑप्शन ए और सी में से चूज करना है। अब ऑप्शन अगर बी और डी में भी देखें, ऑप्शन बी और डी में भी देखें, अगर बी वाला यहाँ पर इज होता तो सही हो जाता, यहाँ पर अगर इज दिया होता तो सही हो जाता, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही है, लेकिन इसके बाद वाला सेंटेंस एज इट इज नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाता है, वॉन्ट आ जा रहा है, राइट। तो डी और बी जो है वो तो गलत ही है। अब हमें चेक किस में करना है, ए और सी में चेक करना है, ए और सी में। तो अगर पहला ए हम चेक करें, क्या दिया है, अनलेस द होटल रूम इज क्लीन, अब यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। इजंट का क्या हो गया, इज हो गया। और इफ में क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें इफ को हटाकर
ठीक है, इफ को हटाना है और सही आंसर बताना है। तो इफ को हटाकर क्या लिखा, अनलेस लिखा। इफ को हटाकर क्या लिखा हमने, अनलेस लिखा। तो इफ की जगह अनलेस आ गया, इजंट का हो गया इज। तो अनलेस द होटल रूम इज क्लीन। अब इसके बाद में चेक करना है, कॉमा के पहले सही है, रूल के अकॉर्डिंग सही है, कॉमा के बाद वी विल आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है वी वॉन्ट आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला भी, ए ऑप्शन जो है वो भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा कि अनलेस द होटल रूम इज क्लीन, इज आ रहा है, सही है। वी विल आस्क फॉर अ डिफरेंट रूम, ये भी सही है। क्लियर हुआ कि रिमूविंग टू हमने देखा, राइट, रिमूविंग इफ का भी देखा, रिमूविंग टू का हमने देखा, और रिमूविंग इफ के, इफ अगर रिमूव कर रहे हैं तो इफ की जगह क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। और अगर अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड है तो ये नेगेटिव वर्ड उसके साथ ये जो दिए होंगे ये हट जाएंगे, और कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा। क्लियर हुआ। तो जैसे आज हमने ग्रामर का ये टॉपिक कवर किया, रिमूविंग टू और इफ अनलेस का, आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।